नमस्कार। मैं आज आप लोगांना सालासर बालाजी की कहानी सुनावा जा रही छूँ। यह एक सत्य कहानी च। बात 350 साल पुरानी च। सीकर का रुल्यानी गांव में श्री राम पटोलिया जी के यहाँ पर छोटा बेटा को जन्म हुयो। वहाँ को नाम मोहनदास जी रखो गयो और वहाँ का संतान भविष्यवाणी करी कि यो बालक बहुत ही तेजस्वी और बालाजी को परम भक्त होगो। वही बालक आगे जाकर सालासर बालाजी को परम भक्त मोहनदास जी का नाम से विख्यात होयो। मोहनदास जी की छोटी बहन कानी को विवाह सालासर में होयो और जब वहाँ का पुत्र उदय को जन्म होयो तो वहाँ की बहन कानी विधवा होगी और उनके बाद मोहनदास जी अपनी बहन का ताई सहारा देबा के लिए सालासर में अपनी बहन कानी के यहाँ पर आकर ही रेबा लाग गया। और वहाँ को पुत्र और मोहनदास जी दोनों मामा भांजा की मेहनत से कानी के यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होबा लागी और वहाँ का दिन बहुत अच्छा से गुजर रहा था। मोहनदास जी और कानी को बेटो उदय बहुत ही मेहनत करो छो खेता में और वहाँ का यहाँ बहुत अच्छी फसल हो ची। एक दिन जब वो भोजन कर वाला रह तब वहाँ का दरवाजा पर कोई आकर दस्तक दे तो जो मोहनदास जी की बहन रह वह जैसा ही दरवाजा पर आकर देखा तो उन्हें कहीं न दिखाई दे, सिर्फ एक परछाई जाती हुई दिखाई दे तो वह अंदर जाकर अपना भैया से कह कि भैया भैया दरवाजा पर कोई न चो, लेकिन मना एक परछाई जाती हुई दिखी। तो मोहनदास जी कह कोई बात नहीं बहन। फिर दूसरे दिन कहीं ऊँच जैसा ही मामा भांजा खेत में काम करता रह तो कोई मोहनदास जी का हाथ मसू वह जो कुदाली रह वो पकड़ कर फेंक दे लेकिन कोई दिखाई न दे। वो फिर उठा कर लाओ फिर फेंक दे फिर उठा कर लाओ फिर फेंक दे ये सब चीज़ वहाँ को भान जो देख तो रह वो घर आकर अपनी माँ ने सारी बात बताओ कि माँ आज मामा जी ऐसा खेत पर काम कर रहा और असो लाग रो कि कोई वहाँ का हाथ में से कुदाली लेकर फेंक दे तो वह सोचे कि भाई हो सके का अपना भैया की शादी करा दिया। वो तो वह अपना भाई की शादी की बात जैसा ही करे तो मोहनदास जी कह कि नहीं बहन मुँह शादी न करूँ, मुँह ब्रह्मचार्य को पालन करूँ और मुँह बालाजी को भगत चूँ तो वह ब्रह्मचार्य धारण कर ले। उसके बाद वह अपना भांजा को पुत्र उदय को शादी कर दे और वहाँ को घर बार बसा दे। उसके बाद एक बार कहीं हो वो मामा भांजा और सब बैठ कर फिर भोजन करता रह और द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आओ और दस्तक दे तो वहाँ की बहन का ताई बाहर निकलवा में देरी हो जाओ और जैसा ही वह बाहर आओ तो वो बूढ़ा ब्राह्मण न वापस जातो हुए देखा उसकी शक्ल न देख पावा तो वह अंदर जाकर अपना भैया से कह कि भैया भैया पहली भी थोड़ी सी देर पहली भी कोई न दस्तक दी ची लेकिन मैंने सिर्फ परछाई ही दिखी ची और आज फिर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया लेकिन मैंने द्वार पर जाबा में देर होगी इसलिए फिर मैंने वो जाता हुआ ही दिख रहा तो मोहनदास जी बहुत तेज गति से भाग और भागता हुआ वो बूढ़ा ब्राह्मण को पीछो करे और वहाँ का पीछे जाता जाता वो जंगल में पहुँचे और जाकर वो ब्राह्मण का पैर पकड़ ले और ब्राह्मण का पैर पकड़ कर कह मुँह तो पहचान गयो प्रभु आप तो मारा बालाजी ही और आप मारा दर्शन दिया बिना ही कसा जा रहा तब बालाजी अपना असली रूप में आओ और मोहनदास जी वासु विनती करे कि आप मारी बहन का ताई दर्शन दो। आप वहाँ का ताई जब भी आप वहाँ पर आओ हमारी बहन का ताई बिना दर्शन दिया ही चल जाओ तब बालाजी महाराज राजी हो जाओ और वो वहाँ ने लेकर अपना घर पर जाओ और वहाँ की बहन और मोहनदास जी दोनों मिलकर भगवान का ताई वहाँ की पसंद को भोजन खीर और चूरमा को भोग लगाओ और बालाजी महाराज भोग लगाया बाद कि भाई मुँह यहाँ पर सालासर में ही रहबो चाहूँ छूँ और यहाँ पर एक मंदिर को निर्माण करवाओ जहाँ पर मैं रहूँ और यहाँ का भक्ताना हमेशा ही दर्शन दूँ और वहाँ की मनोकामना पूरी करूँ। ऐसा कह कर बालाजी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ
थोड़ा सा समय बाद 1754 में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पर अपना खेत में खुदाई कर खेत जोततो रह छ, तो उको हल किसी ठोस चीज़ से टकराव छ, और जैसे ही वह हल वहाँ से निकले छ तो वहाँ पर एक मूर्ति निकले छ। लेकिन वो किसान वो मूर्ति के ऊपर तो ध्यान न दे और वो आगे बढ़ जाओ छ। और जैसे ही वो आगे बढ़े छ, जैसे ही थोड़ी सी देर बाद ही उको पेट दर्द होने लग जाओ छ, और पेट इतनी तेज दर्द हो छ कि वो जमीन पर लेट जाओ छ। उतना में ही उनकी पत्नी उठी से भागती हुई आओ छ और पूछे छ कि भाई कई बात छ, आपको इतनी तेज पेट क्यों दर्द कर रो छ। तब वो यूँ कह छ कि जैसे ही मनो हल चलायो, मारो हल कोई चीज़ कोई मूर्ति से टकरायो, लेकिन मनो ऊपर ध्यान न दो और तू जा देखा देख कहीं की मूर्ति छ। तो वह जैसे ही जाओ छ, मूर्ति न उठाओ छ और अपना पल्लू से वो मूर्ति की मिट्टी ठीक करे छ। तो वह देखा छ कि एक काला रंग की बालाजी की मूर्ति थी, जिका दोनों कंधा पर एक तरफ राम और एक तरफ लक्ष्मण विराजमान रह छ। तो वह वो मूर्ति न साफ कर लाओ छ और वहीं एक पेड़ के नीचे स्थापित करे छ और बालाजी से प्रार्थना करे छ कि हे बालाजी महाराज, मारी पति की तबीयत ठीक कर दो। जैसे ही वहाँ से क्षमा मांगे छ और वहाँ से प्रार्थना करे छ, जैसे ही उनको पति ठीक हो जाओ छ। और जब यह चमत्कारित बात गांव में फैले छ, तो वहाँ का जो ठाकुर रह छ वो सभी भक्तों के साथ दर्शन करवा आओ छ और वो मूर्ति ना अपना हवेली में ले जाओ छ। और जब रात में वो ठाकुर सोवे छ, तो बालाजी महाराज उन्हें दर्शन दे छ और दर्शन देकर कह छ कि भाई ई मूर्ति ना सालासर मंदिर में पहुँचाबा की व्यवस्था करो। तो सुबह ही भजन मंडली के साथ ठाकुर ऊ मूर्ति ने सालासर मंदिर में पहुँचाबा की व्यवस्था करे छ। उठी उई रात में बालाजी महाराज मोहनदास का ताई भी दर्शन दे छ और यूँ कह छ कि जो मंदिर आप न बनवायो छ, वो मंदिर में मूर्ति आ रही छ, आप वहाँ पर पहुँचो और उन्हें वहाँ पर विराजमान करवा की व्यवस्था करो। तो मोहनदास जी भी पहुँच जाओ छ। और सन 1954 में शनिवार का दिन, नवमी का दिन ही बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना हो छ। और वहाँ पर वही मूर्ति जिका एक कंधा पर राम और एक कंधा पर लक्ष्मण रह छ। लेकिन रोज पूजा करता हुआ मोहनदास जी एक दिन अतना भजन में विलीन हो जाओ छ कि वो ऊ मूर्ति न पूरी ही सिंदूर से नीला दे छ। और नीलाबा के बाद पूरा ही वहाँ का ऊपर सिंदूर से वहाँ का ऊपर सिंदूर डाल दे छ और भजन गाता हुआ झूमता रह छ। तो जैसा ही वो सिंदूर से पूरी मूर्ति ढक जाओ छ, जैसा ही वह जो सालासर बालाजी की काला रंग की मूर्ति थी वह तो वहाँ से हट जाओ छ और वो जो वहाँ का कंधा पर राम लक्ष्मण था वो भी वहाँ से गायब हो जाओ छ। और वहाँ पर वही काला रंग की बालाजी की मूर्ति आ जाओ छ। लेकिन वहाँ का दाढ़ी, मूछा, बड़ी बड़ी भुआ, माथा पर तिलक और इतनी सुंदर प्रतिमा आ जाओ छ। वही आज तक सालासर बालाजी की मूर्ति स्थापित छ। और जो भी भक्त पूरी भक्ति भाव से वहाँ पर जाओ छ, बालाजी का दर्शन करे छ, वहाँ की हर मनोकामना पूरी हो छ। और यही बालाजी महाराज की पूरी कहानी छ। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक और चैनल न सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। तो प्रेम से बोलो सालासर बालाजी की जय।